रात का खाना बंद कर दो, फिर देखो कैसे पतले हो जाते हो। अरे ये तो ग्लूटेन फ्री है, तो ये तो हेल्दी हुआ ना। अरे अरे फैट मत लो वरना फैटी हो जाओगे। ये सारे बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शंस है जो हम सुनते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बिलीव्स है इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो क्या ये सच में फैक्ट्स है या फिर ये मिथ्स है? तो यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। कॉमन मिथ नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलवेज बैड। ऐसा नहीं होता। अगर आप कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से अपने डाइट में से निकाल देंगे तो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आता है, और अगर हम अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट निकाल देंगे तो प्रोटीन और फैट को एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसका मतलब प्रोटीन अपना खुद का काम छोड़कर कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा, और प्रोटीन का काम फिर कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, और होल ग्रेन्स में भी होते हैं, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं। कॉमन मिथ नंबर 2, फैट मेक्स यू फैट। ऐसा नहीं है। फैट दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी फैट एंड एक अनहेल्दी फैट। हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना अदर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए हेल्दी फैट। ये ब्रेन एंड हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो फैट लीजिए। कॉमन मिथ नंबर 3, स्किपिंग मील्स में हेल्प यू वेट लॉस। तो खाना, एक टाइम का खाना मत खाओ वज़न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इससे सिर्फ हम नेक्स्ट टाइम की ओवर ईटिंग करते हैं। जैसे मैंने सुबह में खाना नहीं खाई तो मैं रात को ज़्यादा खाना खा लूँगी। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करता है, और ऊपर से हमको अनवांटेड क्रेविंग्स भी होती है। इसीलिए ये सजेस्टेड नहीं है कि आप वेट लॉस करने के लिए मील स्किप कर दो। बस आपको करना ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दो कि आप किस तरह का मील ले रहे हो। जंक फूड, फ्राई फूड एंड अनहेल्दी फूड को अवॉइड कर दो। कॉमन मिथ नंबर 4, ऑल कैलोरीज आर इक्वल। ऐसा नहीं होता। फूड की क्वांटिटी के ऊपर भी, क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। देखो, अगर दो तरह के फूड है, एक है अनहेल्दी एक है हेल्दी, और दोनों की कैलोरीज सेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की क्वालिटी भी सेम होंगी। जैसे सोडे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एक ग्लास सोडा 200 कैलोरीज, और दूसरी तरफ हेल्दी फूड, नट्स या फिर कोई भी अच्छी चीज़ें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो भी 200 कैलोरीज। तो दोनों की जो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी और वैल्यूज़ होगी वो अलग होगी, और दोनों भी बॉडी में जाके अलग वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। तो कैलोरीज़ के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ हमको क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। कॉमन मिथ नंबर 5, प्रोटीन कैन हार्म योर किडनीज। ऐसा नहीं है। प्रोटीन्स जो है वो किडनी को हार्म नहीं करती। अगर आप हाई प्रोटीन ले रहे हो तो भी वो किडनी को हार्म नहीं करती, जब तक कि आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है। अब इस चीज़ को समझो। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट्स होते हैं, और अमाइनो एसिड जो है वो यूरिया एंड क्रेटिनिन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये यूरिया एंड क्रेटिनिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी के ज़रिए। मतलब अगर किडनी अच्छे से काम कर रही है तो वो ये दोनों को फिल्टर कर सकती है, नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर कर सकती है। लेकिन अगर किसी की किडनी ही अच्छे से काम नहीं कर रही है तो फिर उसके ऊपर ये लोड आ जाता है, और ये वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके लिए डैमेज किडनी को हो सकता है, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो और पहले से ही आपकी किडनी ख़राब है। तो इसके अंदर प्रोटीन को दोष मत दो, आपकी किडनी की हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। कॉमन मिथ नंबर 6, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज हेल्दियर। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, ग्लूटेन फ्री प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के अंदर शुगर ज़्यादा हो सकता है, फैट ज़्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो सकता है।
तो इसके लिए वो ओवरऑल देखा जाए तो अभी वो हेल्दी नहीं है। और जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, होल ग्रेन्स के अंदर ग्लूटेन होता है और होल ग्रेन्स आर हेल्दी। तो ये मिथ है कि ग्लूटेन जिसके अंदर नहीं है वो हेल्दी है और जिसके अंदर है वो हेल्दी नहीं है। कॉमन मिथ नंबर 7 के डिटॉक्स डाइट बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिटॉक्स डाइट बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, और वो है किडनी एंड लिवर और थोड़ा बहुत लंग्स भी। ठीक है, तो इसके लिए अगर फास्टिंग किसी को करनी है तो वो डिटॉक्स करेगा बॉडी को। और बाकी अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो हम लोग और वीडियो बनाएंगे बॉडी डिटॉक्स के बारे में। लेकिन ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये बॉडी को पहले ही अच्छी तरह डिटॉक्स करते हैं, तो डिटॉक्स डाइट आर नॉट नेसेसरी फॉर बॉडी। कॉमन मिथ नंबर 8, रात का खाना स्किप कर दो पतले हो जाओगे। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा है बहुत सारे लोगों में। ऐसा नहीं होता, खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी भी मैटर करती है। आपको रात का खाना खाना चाहिए, हाँ ये क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए और क्वांटिटी भी उसकी कम होनी चाहिए। तो ये थे कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट डाइट, और इसको एक और बार समराइज़ करके मैंने स्क्रीन पे बता दिया है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।